भगवान महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूं। मंच पे बैठे तमाम मेरे वरिष्ठ कवियों को नमन करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। कोई फायदा नहीं ऐसी तालियों का। बहन जी आपको नमस्ते करता हूं। इन मोबाइल पे जो बात कर रही है इनको नमस्ते ले लो, इनसे कह दो नमस्ते ले लेगी इनका। बहन जी नमस्ते लेना, मेरी मैं अग्रवाल हूं। इतना बढ़िया अग्रवालों का हिसाब हो गया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे कांग्रेसी टूट के आ रहे हैं। मैं भी भाजपाई, मुलायम के आदमी भी आ रहे हैं। अब ये सिंधी है जो संचालन कर रहा है। मैं भी अग्रवाल। अबे तू काहे का अग्रवाल? मतलब जहां नोट देखा वहीं पर घुस गए तुम। ये सिंधी से खतरनाक कौम नहीं होती। और ये बहुत उस्ताद है भाई साहब, सच बता रहा हूं मैं। ये झूठ बोलने में नंबर 1। 15 साल पहले मैंने फोन करा था, मैंने कहा भाई कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं आज तक मथुरा तक नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने कहा भाई सुंदरानी कहां? बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा पिछली बार अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। शक हो गया। झूठ की हद बता रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं ना इंटरनेशनल कवि कोने कोने में, उनकी बता रहा हूं। मैंने फिर फोन करा, कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया बहन जी। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सुंदरानी भाई कहां? बोला कनाडा। इसे क्या पता बाहर में खड़ा हूं। मैंने कहा कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार साहब। पीछे वाले लोग कम बजा रहे हैं। और मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम को जितने मस्ती से किया मैंने, अग्रवाल समाज का इस पवित्र मन से बता रहा हूं, इतना भव्य कार्यक्रम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं करा साहब। पूरे देश में जाता हूं लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम नहीं किया। इसके बाद भी लोगों ने ताली नहीं बजाई, मैं क्या करूं? बहुत अच्छे। और ये महिलाएं सुन रही है इतनी मस्ती से। मारा हरियाणा में लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, बैठ नहीं सकती, खड़ा नाश हो जाए। कई प्रकार के नाश होते हैं हमारे हरियाणा में। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोला यार शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में, शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। एक से एक मस्त मिलते हैं। प्रणाम करता हूं बहन जी मैं आपको, इतने ध्यान से सुन रही हैं ये बिटिया, ये बहन जी। 2 बहन जी तो लगी पड़ी है बातों में, कुछ मतलब नहीं उनको। पवार जी आए हैं, कोई आए हुए हैं, उन्हें बात करने से मतलब तेरी साड़ी कहां से आई, लिपस्टिक कहां से ली, ये आदत हो जाती है। 2 महिलाओं को इतनी बात करने की आदत थी भाई साहब। गवर्नमेंट ने कह दिया इनको एक कमरे में बंद कर दो, 20 साल एक कमरे में बंद कर दिया, कर लो जितनी बात करनी है। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। कवि सम्मेलन में चला गया बाबूजी मैं, एक कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में भाई साहब मेरे को घूर रही। बढ़िया। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। हमारे मार दिए। ये सुंदरानी साहब झूठ पर झूठ बोल रहे जा रहे हैं। अग्रसेन रतन इंटरनेशनल पोइट, कोने कोने में देश के गए। बाबूजी मैं कभी कोने में नहीं गया। मैं कोने में किस लिए जाऊं? कोने में वो जाए जिसकी कविता बीच में नहीं सुनते हो। देश के कोने कोने में गए, कोने फायदा ही नहीं है कोई। और पता नहीं क्या क्या सोचता रहता। अभी पीछे भाई साहब इनके पता नहीं क्या जोश चढ़ा, बोला यार चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा रहने दे यार, तू चुनाव बना नहीं कवि सम्मेलन कर ले। बोला नहीं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा क्या? सुबह से एक ही नारा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। ये सब मस्ती की बात है साहब। लेकिन दोस्तों टेंशन बहुत हो गई है, हम हंसना भूल गए हैं। पैसा भगवान ने बहुत दे दिया समाज को, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं चेहरे की हंसी गायब हो गई है, हमारे दिल की उमंग गायब हो गई है, तब बीमारियां बढ़ने लगी हैं। हर आदमी टेंशन लिए बैठा बाबूजी। एक बैठा टेंशन में। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। लोग पता नहीं क्या क्या पाले बैठे हैं मन के अंदर भाई साहब। अभी हमारा उरी का हमला हुआ, 18 सैनिक मारे थे उरी के अंदर।
18 उसके बाद हमने घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमने बहन जी उनके 39 सैनिक मारे। वो सर्जिकल स्ट्राइक आज तक किसी को नहीं पता किसके कहने से हुई। धारा 370 किसके कहने से हटी। आखिर मोदी जी इतना काम किसके कहने से कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लोग सबूत मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत कौन देगा, है ही नहीं किसी के पास। क्यों नहीं देगा सबूत, किसी के पास बाबूजी नहीं है, क्योंकि वो काम जितने भी करे हैं मोदी जी ने एक व्यक्ति की सलाह पे करे हैं। आप भी सुन लो सर, अगर विश्वास हो तो ताली बजाना। अग्रवाल समाज का मन चाहिए। वो एक ही व्यक्ति की सलाह पर करें सारे काम, उसका नाम है अनिल अग्रवंशी। मजाक मत उड़ाओ मेरा। हंस रहे हैं, कह रहे मजाक उड़ा रहे हैं अग्रवाल कवि का। ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं प्रूफ करता हूं सर, और प्रूफ कर दूं तो आपकी तालियां चाहिए। बहुत अच्छा। जब मैंने ये छंद लिखा तो मोदी जी को असर हुआ और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। कैसे कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। 125 करोड़ लोग सीमा पे। मोदी जी की बात समझ में आ गई। बाबूजी 12:30 बजे रात को अगले दिन मेरे पास टेलीफोन आया। बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम। मैंने कहा बहुत अच्छा करा। बोले और कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा हाँ। बोले क्या। मैंने कहा 2 पंक्तियां और सुनो। जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। क्या बात है। खाते खुलवा दिया आपके लाहौर कराची में। हाँ हाँ। और अगली पंक्ति में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि खाते खुलवाएंगे और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। अच्छे। पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मच गया साहब। इतने बहादुर सैनिक आखिर हिंदुस्तान में कहां के हैं। बोले जी हरियाणा के हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के हैं। बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हुई हरियाणा के थे। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी से माफी मांग लो। राष्ट्रपति का फोन मोदी साहब के पास आया, मोदी जी माफ कर दो। डर गए वो लोग, अब तो माफी चाहते हैं। मोदी जी बोले कोई माफी वाफी नहीं है। बोले हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी बोले कोई हाथ वाथ नहीं जोड़ दें। बोले पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छू पर प्यार नहीं जोड़ूंगा। बोले प्यार क्यों नहीं जोड़ोगे। बोले एक ही शर्त पे जोड़ूंगा प्यार। मोदी जी ने कहा उनके राष्ट्रपति को। बोले क्या। अगर विश्वास हो आप लोगों को तो ताली बजाना, नहीं मेरा क्या लोगे। लिफाफा मेरे को मिल चुका है, सुन लो। अब मोदी जी ने क्या कहा उनको, प्यार जोड़ना है एक ही शर्त पे जोड़ूंगा। बाबूजी विश्वास हो तो कर देना, इज्जत का सवाल है। मोदी जी बोले प्यार एक ही शर्त पे जोड़ूंगा, अनिल से पूछ के बताऊंगा। ये कोई मखौल बात नहीं है बाबूजी। इनमें से एक भी ऐसा कवि नहीं जिसके पास केजरीवाल का भी फोन आया हो। मेरे पास डेली 12:30 बजे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके पास आया कभी। कहां से आएगा। प्रधान जी कौन है आके। महावीर मित्तल जी कहां बैठे हैं। सुरेश चौधरी जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, इतना बढ़िया। लोग प्रधानों का हिसाब अच्छा नहीं है। वो मैं कनॉट प्लेस चला गया, एक आदमी तोते बेच रहा। अरे मैंने कहा तोता कितने का है। बोला 10,000 का। मैं क्या खास बात है। बोला तोतों का महामंत्री यही है, सारे काम बहुत अच्छे करता है, इसे ले जाओ बाबूजी, कोई काम दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा दूसरा तोता। बोला दूसरा इनका उप प्रधान है, ये 20,000 का है। मैं इसमें क्या खास बात है। बोला गवर्नमेंट से तालमेल करना, ये सारे काम यही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने कहा ये तीसरा। बोला ये तीसरा 2 लाख का। अरे मैंने कहा 2 लाख का तोता, इसमें क्या खास बात है। बोला इसको कुछ नहीं आता, खाम खा का रोप दिखाता है, इन सब का प्रधान है। ताली बजा दो प्रधान जी के लिए, नहीं कह रहा मैं। दोस्तों हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। मोदी जी ने कहा अनिल से पूछ के बताऊंगा। रात को 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आया।
अनिल भाई पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ सर जोड़ लो। बोले यार देश को कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा। बोले तू कैसे कह सकता है? मैंने अग्रवाल समाज का आदमी हूं, मैं जो बात कहूंगा तोड़ के कहूंगा। बोले क्या? मैंने कहा 4 पंक्ति उनके राष्ट्रपति को सुना देना। अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां और सबसे ज्यादा ठाका चाहता हूं, हाथ उठा के तालियां चाहता हूं। सुनिएगा मैंने क्या समाधान बताया है। वीर रस और हाथ से एक साथ कहां से निकाला है। आदरणीय के चरणों में नमन करता हूं। सुनिएगा साहब, स्वागत। कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। आहा, पूरी तो सुन लो पहले। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। कितने खुश हैं लोग, ये भगवान, ये है देश का एक। ब्याह किसी का हो सारे राजी हैं। एक बार हाथ उठा के ताली बजाओ साहब, ये मस्ती चाहिए क्योंकि ये उत्सव है साहब। वाह, बहुत मन से सुन रहे। अनिल भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद क्या हुई? जिंदाबाद। और पर तू अग्रवाल नहीं है। ये भाई साहब सारे झूठ बोलेंगे यहाँ के। अभी आप थोड़ी देर में देखना, और बड़े बड़े वो छोड़ेंगे। जीप काट दो दुश्मन की, जीप काट दो। अबे जीप क्यों काट रहा है तू? और कुछ काट दे दुश्मन का, हाथ काट दे, पैर काट दे, जीप काट दो दुश्मन की। अभी आएंगे ये लोग, बिल्कुल बातों में मत आना, कायदे से सुनो भाई साहब। दुश्मन की जीप काट दो। दुश्मन पागल अपनी जीप दे देगा कि ले काट ले। यार वो मुंह बंद कर लेगा, आधे घंटे तक जीप नहीं निकलेगी, इतने पीछे से कोई मार देगा। ये बेकार की बातें दुनिया को नहीं सुनानी चाहिए। अभी एक आदि कवित्री आएगी, वो आपको दे पे झूठ बोलेगी। बादलों पे नाम लिख दूं तेरा। यार बादलों पे कोई कैसे नाम लिख देगा? भाई सोचने की बात है भाई साहब। हवाई जहाज से जाएगा, कैसे जाएगा? बादलों पे और चलो लिख भी दिया, मान लो बादलों पे उन्होंने लिख भी दिया, कोई चमत्कार हो गया। मान लो लिख दिया मुमताज महल। अब थोड़ी देर में हवा चल पड़ी, मुमताज वहां उड़ गई, महल वहां चला गया। ये करेंगे आप देखना भाई साहब। खामखा ताली नहीं बजानी है, बात हो तो बजाना। पब्लिक को मूर्ख नहीं बनाना है। बात समझ में आई हो तो अब ताली बजाओ। अच्छा खासा बैठा था मनवीर मधुर ने उठा दिया। हाँ भैया खींचो, इन्हीं ने चंदा दिया सबसे ज्यादा। खींचो खींचो, जब तक मन ना भर जाए तब तक खींचो। हमको तो अपना लिफाफा ही खतरे में दिख रहा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष राजकुमार रद्दी वाले हैं। मतलब नोट तो मेरे ख्याल से अच्छे ही वाले होने चाहिए। आप लोगों ने मतलब कोषाध्यक्ष भी किस खतरनाक आदमी को बना के रखा है। आइए भाई साहब, आप भी शराब के ही डर से आ गए क्या? यही रद्दी वाले हैं जी। अच्छा यही रद्दी वाले हैं क्या? अरे प्रभु, मैं तो आपको चरण छू के प्रणाम करता हूं। लेकिन उसमें भी रद्दी में भी राजकुमार हैं। रद्दी वाले हैं कौन? रद्दी वाले खड़े हो जाइए। यही तो थे। आप अगर मथुरा का रद्दी वाला इतना अच्छा है तो अच्छा वाला पता नहीं कितना अच्छा होगा भाई साहब। कमाल है, भगवान ऐसे रद्दी वाला सबको बनाए। क्या चेहरे पे चमक है, सफेदी की चमकार एकदम रिन साबुन वाली। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर राजकुमार जी, आप कोषाध्यक्ष हैं, आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं, धूल के एक कण को प्रणाम करता हूं, कण में छिपे हुए अणुओं को प्रणाम करता हूं, प्रत्येक अणु में छिपे हुए परमाणुओं को प्रणाम करता हूं, प्रत्येक परमाणु में छिपे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूं। कुल मिला के मैं अशोक सुंदरानी राजकुमार जी आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सिंधी आदमी और क्या करेगा भाई साहब। मेरी जितनी अक्ल थी मैंने पूरी की पूरी आप पे लगा दिया। उम्मीद है नोट सही होंगे, थोड़ा बहुत लिफाफा, क्योंकि हम लोगों ने ना देखे ना गिने, सब पूरी भीड़ के सामने पकड़ा दिया। बोले चुपचाप रख लो, और फिर आपका नाम पड़ा राजकुमार रद्दी वाले। नहीं, एक बात बता दूं, ये असली अग्रवाल हैं। हाँ, ये केवल लिफाफा देते हैं, अंदर का देख लेना। अच्छा, और अच्छा इधर बापू के 4 उधर बैठे हुए हैं। नहीं, कल हम लोगों ने गांधी जयंती मनाई है, उधर बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसे उसी मुद्रा में, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और चौथा ये कह रहा लिफाफा कभी खोल के मत देखो। बड़े लोग उधर पढ़े लिखे होते तो हम भी उधर ऊंचे सोफों पे बैठते, अब इधर बैठ के काम चलाना पड़ रहा। मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। उसका कारण था, मैं जब 6 साल का हुआ तो पिताजी ले गए मेरे को स्कूल जमा कराने के लिए।
हंसी क्या, पहले स्कूल में जमा ही होता था, कौन अपने मन से जाता? आप कौन अपने मन से गए होंगे स्कूल में? पिताजी ले गए स्कूल जमा कराने के लिए, मास्टर जी को पकड़ा दिया, लो संभालो इसको। मास्टर जी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है। तो अब हम टेंशन में आ गए कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझ रहे थे, बताओ यार। हाँ, हमारे साथ ऐसा होता है। तो हमने पिताजी से पूछा, हमने कहा जब आप हमारे बाप नहीं हो तो घर पे क्या कर रहे हो? पिताजी बोले नालायक, ये संस्कार है, सभ्यतावश ऐसा कहना पड़ता है, आप ही का है, आप ही। अब हम समझ गए कि ऐसा कहना पड़ता है, आप ही का है, आप ही के हैं। मास्टर जी ने नाम लिख ही लिया था। पिताजी को दिखा के पूछा किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आप ही के हैं। अरे बोले ले जाओ, ये खतरनाक लड़का, इसको हम पढ़ा ही नहीं सकते। हम लोग क्या करें सर, हमारे कविता में कोई टेंशन नहीं है, हमारी कविता में कोई चीन पाकिस्तान नहीं है। हमारे अपने घर के ही दुखड़े कम नहीं हो रहे, हम किसका क्या सुनाएंगे चीन पाकिस्तान? हमारे अपने लड़के, मेरा बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ता है, 10th क्लास में। हम कोई सम्मान नहीं देता। घर पे इज्जत मिलती तो यहाँ मथुरा भटकने आते। यह कुछ नहीं होता। मेरा बड़ा बेटा 10th में पढ़ता है, 10वीं में, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल हो के आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक, यही ये संस्कार है। आसपास के वातावरण को देख, कुछ सीख। शर्मा जी की लड़की को देख 98% नंबर लाई, मिश्रा जी की लड़की को देख 97% नंबर। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। और कितना देखूं मैं उन लोगों को। आपकी हंसी और ठहाका तालियां गलत जगह पे आ गई। असली टेंशन ये है ही नहीं है मेरे अग्रवाल समाज के अच्छे लोगों। असली टेंशन है मेरा दूसरे नंबर का बेटा, क्लास 4 में पढ़ता है, 8 साल की मासूम उम्र। स्कूल से लौटता था, कभी उदास, निराश, हताश, कभी मैंने उसको प्रसन्न नहीं देखा। एक दिन चमत्कार हुआ, स्कूल से लौट के आया तो बड़ा प्रसन्न, नाच रहा, गा रहा, डीजे बजा रहा। अरे मैंने कहा पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न हुआ क्या? वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। ये 8 साल का बच्चा अपने बाप को बता रहा। मेरे को लगा सूखे कुएं में कूद पड़ूं जाके। बोला पापा इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल कि लगता है पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने कान पकड़ के उसको डांटा, मैंने कहा नालायक, यही संस्कार है। जो मैडम तुझे पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, उसको हमेशा अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा हरदम आप अपने ही जुगाड़ में रहते हो। हम लोग करें तो करें क्या? दरअसल बच्चे पैदा होने बंद हो गए सर, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए। असली टेंशन इस बात का है। बच्चे उम्र से पहले सब कुछ समझने लग गए, असली टेंशन इस बात का है। मैं पिछले महीने अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा था, फिल्म चल रही थी, फिल्म मेरी देखी हुई थी। इतने में 8 साल का वही आइटम दोनों के बीच में आके फंसा, वो भी देखने लग गया। मुझे लगा 5 मिनट बाद कोई ऐसा सीन आएगा जो अपने 8 साल के बच्चे के साथ बैठ के कतई नहीं देखना चाहिए। मैंने अपनी श्रीमती जी की आंखों में इशारा किया, श्रीमती जी ने इशारा बखूबी समझा। हम दोनों उठ करके बालकनी में चले गए। भाई साहब 6वें मिनट में मेरे उस 8 साल के बच्चे ने आवाज दी, पापा मम्मी अंदर चले आओ। वो वाला सीन गया। किससे पर्दा कर रहे हैं भाई साहब हम लोग? बच्चे उम्र से पहले सब कुछ समझने लग गए। टेंशन असली इस बात का है। लेकिन आप लोग टेंशन मत पालिएगा। ये घर से आ रहे हैं टेंशन लेकर के। आए बैठिए साहब, आप लोग कोई टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसना थोड़ा मुश्किल काम है, हंसाना उससे भी मुश्किल काम है। किसी को टेंशन देना 1 मिनट नहीं लगता। कोई उधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। अगले को आपको टेंशन देना, आप उसके पास रुको, प्यार से मुस्कुराओ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई साहब नमस्ते और निकल लो। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहाँ मिला था, शर्मा तो नहीं था। आपने 1 मिनट खर्च कर दिया और टेंशन दे दिया उसको शाम तक का। और बड़ा टेंशन देना हो, किसी आदमी की बीवी खूबसूरत हो, जबरदस्त खूबसूरत हो, नहीं इधर नहीं, कोई जबरदस्त खूबसूरत हो, वो आ रहा हो अपनी पत्नी के साथ, आप उसकी बगल से निकलो, उस आदमी की तरफ कतई ध्यान न दो, उसकी पत्नी को बोलो भाभी जी नमस्ते, बाकी बात फोन पे करेंगे। जिंदगी भर का टेंशन हो जाएगा उसके घर में। कौन था जो मुझे नहीं जानता था, तुझे जानता था, और बाकी बातें क्या फोन पे होने वाली हैं।
इसलिए आप तो कोई टेंशन मत लेना, बस एक बार बाबा रामदेव का छोटा सा योग करना, दाहिना हाथ उठाना, बाएं हाथ पे गिराना, 2-3 बार गिराना ताकि ताली की आवाज बिखरे। एक कविता मैं आपके बीच में सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छे भाई ये। कोई टेंशन मत लीजिएगा, तनाव मत लीजिएगा आप लोग। बाबा बाबा बाबा, बाबाओं का क्या है? बाबा तो हुआ नहीं, बाबाओं क्या है? बाबा ये जिनके ऊर्जावान बच्चे हैं, इनको संभाले। अच्छा सांस खिंच गई, बाबा वाला नहीं हुआ। बाबाओं को इतना, बाबा रामदेव ये, बाबा रामदेव वो, अनिल अग्रवाल। अरे बाबाओं को बनाता कौन है? हम ही बनाते हैं। बाबाओं को हमने ही बनाया हुआ है और फिर बाद में दोष देते, बाबा ऐसा, बाबा वैसा, बाबा ऐसा। मेरी पत्नी ने भी कहा चले जाओ बाबा रामदेव के उसमें, आदरणीय पवार जी से क्षमा मांगते हुए चले गए। हम भी रीवा में कैंप लगाया बाबा ने, अब पत्नी जिद पे चले जाओ। अरे मैंने कहा होगा क्या? अरे बोले स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे। अरे मैंने कहा मैं वैसे ही स्वस्थ, वैसे ही प्रसन्न, वैसे ही मस्त। अरे बोले एक बार जाके देखो, जिंदगी भर याद रखोगे। मैं भी चला गया। अब बाबा क्या करते, खुद तो बैठ जाते 40 फीट दूर और हम लोगों को 1-1 फीट की दरी दे के बिठा देते, 1-1 फीट का गैप दे के। मेरे को भी बिठा दिया। मेरे पीछे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे, जाने कहा उनको जन्म का जुकाम। हाँ भाई साहब 1-1 मिनट में रुमाल निकालें और ऐसे भर के रख दें। मैं कांप जाऊं कि मैं कहां फंसा। 15 मिनट बाद बाबा जी उधर से बोले, दाईं ओर से सांस जोर से खींचो। उसने सड़सड़ा के खींची, मैं अपनी सांस लेना भूल गया, भगवान कसम। 3 मिनट बाद बाबा बोले एक बार और खींचो। उसने और खींची, लास्ट पॉइंट तक खींच ली। अब साहब उनकी सांस खींची हुई है और मैं कांप रहा हूं कि मेरा क्या होने वाला है। मैं भगवान से मना रहा था, भगवान बाबा की आवाज छीन ले, बाबा बोलने न पाए, छोड़ो। लेकिन भगवान भी मेरी आवाज कहां सुनने वाले थे। 3 मिनट बाद बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था बुजुर्ग 1.5 महीने से, उसने जो पूरा स्टॉक मेरी शर्ट के ऊपर छोड़ा। भगवान कसम धोने के बाद भी 3 दिन तक बदबू आती रही, लेकिन आपकी तालियां नहीं आई सबकी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई साहब। इसलिए टेंशन वेंशन मत लीजिएगा। नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय हाय हाय, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। नेताजी कहाँ कहाँ गिरते हैं आप लोग सब जानते हैं कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी। आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी। देखिए ये गीत बहुत पुराना है, उस पर मैंने इस गीत को लिखा है। इसमें एक बहर में बीच में एक टेक आएगी, फिर क्या हुआ। मैं आपको वहाँ इशारा कर दूंगी, आप मेरा साथ दे देंगे तो मुझे भी पढ़ने में आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। इसलिए जहाँ आपको इशारा करूँ बस फिर क्या हुआ मेरे साथ बोले, महिला शक्तियाँ बैठी हुई है, आप लोगों का साथ मुझे मिलेगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी। आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी। जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी। जनता से बोले जितवा दे खेलेंगे फिर होरी। जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी। जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी। और लेकर वोट कसाई ने भर ली नी खूब तिजोरी। भर ली नी खूब तिजोरी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे। नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे। नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में। नेता गिरा रे। अगली बंद में देखिएगा नेताजी कहाँ गिरते हैं। वाह। कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी। कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी। तन मन में ज्वाला भड़का दी दारू उसने वो पी। तन मन में ज्वाला भड़का दी दारू उसने वो पी। चमचों को ऑर्डर
टोपी, हाय धरती अपनी टोपी। फिर क्या हुआ? बताती हूँ। फिर नेता गिरा रे जय हो। पायलिया की झनकार पे, हाय। नेता वाह। गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अंतिम बंद पर पहुंचती हूँ। स्वागत। और सामने की पंक्ति पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अगर ताली बजा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुने कि बोरा भर व्यापारी लाया, जय हो रिश्वत रानी। वाह। बोरा भर व्यापारी लाया, जय हो रिश्वत रानी। छर्रों से गुल छर्रों से फिर खूब हुई मनमानी, फिर इंस्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी। और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, है। दिखला दी सही कहानी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, ओए नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। एक बहुत मजेदार गीत है, बच्चे भी बैठे हैं आनंद लेके। स्वागत। कि बच्चे नो ही अच्छे, आहा। बच्चे नो ही अच्छे, ये नौ बच्चे लालू की छवि के प्रतीक है सच्चे। आहा। बच्चे वाह। नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे, लालू का संदेश है ये, हम सबको उपदेश है ये। कम से कम 9 बच्चे हों, 10 हों और भी अच्छे हों। कम से कम 9 बच्चे हों, 10 हों और भी अच्छे हों। जितनी होगी आबादी कौम बनेगी फौलादी, बच्चे पैदा खूब करो खा खा रबड़ी के लच्छे। बच्चे नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे। और पंक्तियां सुनेगा कि जिनके घर 9 बच्चे हैं वे नसीब के अच्छे हैं, जिनके घर 9 बच्चे हैं वे नसीब के अच्छे हैं। काए काए संगीत बजे, 3 in 1 का साज सजे। काए काए संगीत बजे, 3 in 1 का साज सजे। कोई रोए चिल्लाए, अजी टीवी खुद चुप हो जाए। कोई रोए चिल्लाए, अजी टीवी खुद चुप हो जाए। हर पत्नी धो बन जाए, धो धो इनके कच्छे। बच्चे नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे। नवरात्रे चल रहे हैं, पंक्तियां पढ़ती हूँ। क्यों वो 9 अंग से इतने प्रभावित रहे कि 9 बच्चे शुभ होते हैं, कि 9 बच्चे शुभ होते हैं, कभी भी नवरस ढोते हैं। नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते हैं। नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते हैं। नव निधियां नव रत्न बने, 9 से ही सब सृजन बने। 9 के अंक इसी से लालू जी को लगते अच्छे। बच्चे नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे। वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जब 370 धारा खत्म हुई तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया था कि हम कश्मीर में जाकर घर बनाएंगे, प्लॉट बनवाएंगे, कश्मीरी बीवी लेके आएंगे, वहाँ जाकर शादी करेंगे। तब मैंने कुछ नए तेवर में नए ढंग से बात कहने की कोशिश की। आप लोगों का आशीष चाहती हूँ, कहने की कोशिश करती हूँ। स्वागतम पूनम जी, स्वागतम। कि कश्मीर में हिम्मत से पूरा कर डाला मंसूबा। महबूबा जी इस समय बहुत परेशान हैं,
तब मैं कहना चाहती हूँ कि कश्मीर में हिम्मत से पूरा कर डाला मंसूबा, दफा 370 मसला कितनों को ही ले डूबा, कि दफा 370 मसला कितनों को ही ले डूबा, और गिरफ्तार होते देखा हमने अब तक महबूबों को, कि गिरफ्तार होते देखा हमने अब तक महबूबों को, और ऐसा पहली बार हुआ है गिरफ्तार हुई महबूबा, ऐसा पहली बार हुआ है गिरफ्तार हुई महबूबा। बढ़िया माइक वाले कहाँ, ये थोड़ा गला खींच रहा है, थोड़ा सॉफ्ट कर दीजिएगा इसे। और 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ जिन्होंने कहा था कि हम वहाँ कश्मीर में जाकर कश्मीर बीबी लाएंगे। आप सभी का थोड़ा सा और मन मांगती हूँ। अनिल जी भी कह रहे थे कि मैं वहाँ जाकर कश्मीर से शादी करूँगा, तब मैं अनिल जी को सौंपना चाहती हूँ और 4 पंक्तियां आप लोग के बीच में रखती हूँ। सुनिएगा अनिल जी, ध्यान दें। स्वागत। कि नहीं रोशनी आँखों की अब बेबी टीवी लाएंगे, ये नहीं रोशनी आँखों की अब बेबी टीवी लाएंगे, और कौवे पकड़ नहीं सकते वो पक्षी की भी लाएंगे, कि कौवे पकड़ नहीं सकते वो पक्षी की भी लाएंगे, और जिन्हें काम वाली बाई ने अब तक घास नहीं डाली। और चौथी पंक्ति सही हो तो पूरा सदन तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाएगा। मैं कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि जिन्हें काम वाली सब समझ गए अब तक घास नहीं डाली, और वो भी दावा ठोक रहे कश्मीरी बीबी आएंगे। किसकी बहुत बहुत शुक्रिया। किसकी किसकी खबर रखती हैं आप, बताइए। ये बढ़िया बात। देखिए हम ब्रजवासी हैं, हम पूरे दुनिया की खबर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूं और आप सभी का इसी तरह से मन मांगती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि बासी रोटी खाने वाले हलवा पूरी खाएंगे। आप भी सुनिएगा। कि बासी रोटी खाने वाले हलवा पूरी खाएंगे, और हाथ पैर से लुंज पुंज है रणका बिगुल बजाएंगे, कि हाथ पैर से लुंज पुंज है रणका बिगुल बजाएंगे, और 1 साल से नहीं किराया घर का भी चुकाया है। अगर बात सही हो तो सुंदरानी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। 1 साल से नहीं किराया घर का भी चुकाया है, और वो भी कहते कश्मीर में अपना घर बनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कि वो भी कहते कश्मीर में अपना घर बनवाएंगे। और मैंने अलग तेवर में 4 पंक्तियां और कहने की कोशिश की है, वो भी आप सभी के मन तक रखती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं और बहुत स्नेह दे रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करके आप सभी के स्नेह को कम नहीं करना चाहती हूँ। तब 4 पंक्तियां और कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि फेरी है इस बार पता का जम्बू से लद्दाख तलक। सुनिएगा, मंच का भी साथ चाहते। स्वागत। कि फेरी है इस बार पता का जम्बू से लद्दाख तलक, अगली बार तिरंगा ले हम सीमा तक बढ़ जाएंगे। अगली बार तिरंगा ले हम सीमा तक बढ़ जाएंगे। और कश्मीर की बातें छोड़ो अब पीओ के लेना है। और चौथी पंक्ति पर आप सभी का आशीष चाहती हूँ कि कश्मीर की बातें छोड़ो अब पीओ के लेना है, और अगली होली और दिवाली सरहद पार मनाएंगे। वाह 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 वाह। कि अगली होली और दिवाली सरहद पार मनाएंगे। और आइए अब हास्य से आप सभी को थोड़ा सा श्रृंगार की ओर ले चलती हूँ और कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखना चाहती हूँ। इसी तरह मन से जुड़े रहिएगा, आशीष दीजिएगा। पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ। आप सभी ने इतना अच्छा कार्यक्रम सजाया है, संवारा है, तब 4 पंक्तियाँ कह के अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ कि छूले आसमां ज़मीं की तलाश ना कर, छूले आसमां ज़मीं की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, और बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हंसने मुस्कुराने के लिए हमें किसी वजह की तलाश करेंगे तो पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी। आप सभी ने हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया, इतनी मेहनत से सजाया है, संवारा है। तब मैं 4 पंक्तियाँ और अपने मन की आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि फरेबों की कोई चादर
कभी बुनना नहीं आया। इस माइक की आवाज़ तेज करो, थोड़ा सॉफ्ट कर दीजिएगा। कहाँ है माइक वाले? कि फरेबों की कोई चादर कभी बुनना नहीं आया, लिखे थे, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा कर दिया। कि फरेबों की कोई चादर, आप लोग तालियां बजाकर मेरा साथ दे सकते हैं, सुनिएगा। कि फरेबों की कोई चादर कभी बुनना नहीं आया, लिखे थे भाग्य में मोती हमें चुनना नहीं आया, लिखे थे भाग्य में मोती हमें चुनना नहीं आया। बहुत अरमान थे दिल में, कई तूफान थे दिल में, बहुत अरमान थे दिल में, कई तूफान थे दिल में, हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया, हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया, हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया। 4 पंक्तियां और ऐसी ही आपके बीच में रखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि उन्हीं की जीत होती है जो गिर करके संभल जाए, उन्हीं की जीत होती है जो गिर करके संभल जाए, कोई शिकवा शिकायत हो दिलों से सब निकल जाए, कोई शिकवा शिकायत हो दिलों से सब निकल जाए। मोहब्बत का सफ़र फिर से शुरू करते हैं हम दोनों, मोहब्बत का सफ़र फिर से शुरू करते हैं हम दोनों, जरा सा तुम बदल जाओ, जरा सा हम बदल जाए, जरा सा तुम बदल जाओ, जरा सा हम बदल जाए। और देखिए, मेरा नाम पूनम है, मैंने चांद को लेकर, चांद का, समुद्र का, पूर्णमासी का क्या रिश्ता है, मैंने उन्हें 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। वो मेरी पहचान की पंक्तियाँ हैं जिन्होंने पूरे देश में, विदेशों में मुझे पहचान दिलाई, वो मैं आज अपने अच्छे लोगों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। और आप सभी का मन मांगती हूँ, आदरणीय प्रवार जी के चरणों में अपनी पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और उनका ध्यान चाहती हूँ। बिल्कुल सुनिएगा। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, सुनिएगा। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं, जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। कि मैं भला इंतज़ार क्यों करूँ सितारों का, मैं भला इंतज़ार, पीछे तक के लोगों का साथ चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मैं भला इंतज़ार क्यों करूँ सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतज़ार करते हैं, वाह वाह, सितारे खुद ही मेरा इंतज़ार करते हैं। और आइए एक गीत आप लोग के बीच में पढ़ना चाहते हैं। स्वागत पूनम। गीत से पहले कहना चाहते हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर हमारी महिलाएं भाभियाँ बैठी हुई हैं। मैं गीत की शुरुआत करना चाहती हूँ, उससे पहले 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि माना कि पुरुष बलशाली है, कि माना कि पुरुष बलशाली है, पर जीतती हमेशा नारी है, और सावरी आके 56 भोग पर, सावरी आके 56 भोग पर सिर्फ एक तुलसी भारी है। वाह। तो मैं वो गीत आप लोग के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी का मन मांगते सुनिए। वाह। कि ओ उल्फत के दीवानों, ओ चाहत के परवानों, थोड़ा सा साथ देंगे तालियों से तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा, आप लोग को सुनने में अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम को थोड़ा महोत्सव बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती, सुनिएगा। कि ओ चाहत के परवानों, ओ उल्फत के दीवानों, आप भी ध्यान से। कि ओ चाहत के परवानों, ओ उल्फत के दीवानों, मन की ये आंखें खोलो हमको ढंग से पहचानो, मन की ये आंखें खोलो हमको ढंग से पहचानो। हम बिजली की चमकार, हम बिजली की चमकार, हमारा क्या कहना, हम बिजली की चमकार, हमारा क्या कहना, हम रंगों का त्योहार, हमारा क्या कहना। देखिए, जब तक सारे लोग मिलकर ताली नहीं बजाएंगे मैं इसी लाइन को रात भर दोहराती रहूंगी और आप में से किसी को घर नहीं जाने दूंगी। मैं फिर से कोशिश करती हूँ, थोड़ा साथ दीजिएगा, मेरा मन बनाइए, सुनिएगा। कि ओ चाहत के परवानों, ओ उल्फत के दीवानों, मन की ये आंखें खोलो हमको
ढंग से पहचानो। हम बिजली की चमकार, हमारा क्या कहना, हम रंगों का त्योहार, हमारा क्या कहना, हम बिजली की चमकार, हमारा क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बंद शुरू करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि अपने मथुरा से ही ब्रज से वो बंद उठाती हूँ और आप लोग के बीच में रखती हूँ, सुनिएगा कि रख रूप सदा अलबेले, रख रूप सदा अलबेले, हम यमुना तट पर खेले, रख रूप सदा अलबेले, हम यमुना तट पर खेले, वृंदावन में रासों के हमने लगवाए मेले, वृंदावन में रासों के हमने लगवाए मेले। हम कान्हा के गलहार, हम कान्हा के गलहार, हमारा क्या कहना, हम राधा का श्रृंगार, हमारा क्या कहना, हम कान्हा के गलहार, हमारा क्या कहना, हम राधा का श्रृंगार, हमारा क्या कहना। और अगला बंद आप लोग के बीच में रखती हूँ, गीत की यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ, कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। रुचि जी स्वागत। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत। कि मीरा सी दीवानी हम, महिलाओं का एक मातृशक्ति का प्रेम का स्वरूप देखिएगा कि मीरा सी दीवानी हम, रांझे की ही रानी हम, मीरा सी दीवानी हम, रांझे की ही रानी हम, तेवर से आग लगा दे सागर के पानी में हम, तेवर से आग लगा दे सागर के पानी में हम झांसी की तलवार, हम झांसी की तलवार, हमारा क्या कहना, हम आंसू में अंगार, हमारा क्या कहना, हम झांसी की तलवार, हमारा क्या कहना, हम आंसू में अंगार, हमारा क्या कहना। और अंतिम बंद, अंतिम पंक्ति आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ और आप सभी से भरपूर तालियों से आशीर्वाद से मुझे विदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अंतिम बंद आप लोग के बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हमारा क्या कहना, कोई ना हमको रोके, कोई ना हमको टोके, कोई ना हमको रोके, कोई ना हमको टोके, हमसे है सारी दुनिया, हम है खुशबू के झोंके, हमसे है सारी दुनिया, हम है खुशबू के झोंके, हम है मोदी सरकार, साथ दीजिएगा थोड़ा कि हम है मोदी सरकार, हमारा क्या कहना, हम है मोदी सरकार, हमारा क्या कहना, हम देश के चौकीदार, हमारा क्या कहना, हम देश के चौकीदार, हमारा क्या कहना। एक बार पूरा सदन जोर दिया तालियां बजाकर मेरा साथ दे कि हम है देश के चौकीदार, हमारा क्या कहना, हम है मोदी सरकार, हमारा क्या कहना, हम है मोदी सरकार, हमारा क्या कहना। वाह 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 पूनम जी वाह, जिंदाबाद।